काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स डॉक्टर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर पेशेंट की डेथ होती है तो उनके रिलेटिव्स जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या? क्या पेशेंट की डेथ के बाद या हर केस में जब भी डेथ हो जाती है डॉक्टर्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि डॉक्टर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस मियरली बिकॉज दे कुड नॉट सेव द पेशेंट। केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक जो कंप्लेनेंट थे उनके हस्बैंड थे, उनका ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट किया डॉक्टर्स ने और ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उनके फॉलोअप प्रोसीजर्स हुए। फिर उन्हें थोड़ी शिकायत हुई कि नर्व्स में पेन था और कुछ और भी शिकायतें हुई। बाद में उन्हें दोबारा एडमिट किया गया और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो उनके रिलेटिव्स ने डॉक्टर्स के अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया और उन्होंने बोला कि भाई द डेथ वाज ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे? उन्होंने बोला द डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक रीजनेबल केयर बट नो प्रोफेशनल कैन एश्योर दैट द पेशेंट विल कम बैक होम आफ्टर ओवरकमिंग द क्राइसिस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रीजनेबल केयर करें, बट डॉक्टर्स कभी ये गारंटी नहीं दे सकते, कोई भी प्रोफेशनल गारंटी नहीं दे सकता कि पेशेंट जो है घर वापस चला जाएगा सारे क्राइसिस से ओवरकम करता हुआ। उन्होंने ये भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फिर आगे ऑब्जर्व किया that the liability would only come if either a person did not possess the requisite skills which he professed to have possessed, or b he did not exercise with reasonable competence in given case the skill which he did possesses। उन्होंने बोला एक नंबर ए, या तो डॉक्टर ने पेशेंट को ऐसा एज्यूम कराया कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ जबकि वो नहीं था। मान लीजिए पेशेंट पहुंचा डॉक्टर के पास, डॉक्टर सर्जन नहीं है बट वो पेशेंट को ऐसा एज्यूम करवाता है कि ही इज़ अ सर्जन और शी इज़ अ सर्जन और ऑपरेट करता है पेशेंट के ऊपर और फिर डेथ होती है। तो ऑब्वियसली दिस इज केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, क्योंकि उनके पास वो स्किल थी ही नहीं तो भी उन्होंने वो प्रोसीजर्स किए पेशेंट पे। या दूसरा, उनके पास वो स्किल थी बट उसको उन्होंने रीजनेबली डिप्लॉय नहीं किया ये प्रोसीजर्स करते वक्त। मान लीजिए अब दूसरे केस में पेशेंट आया, सर्जन ही थे जो डॉक्टर थे, वो हिमसेल्फ ही वाज एन एक्सपर्ट, बट उन्होंने वो जो उनको एक रीजनेबल कॉम्पिटेंस दिखानी चाहिए वो उन्होंने रीजनेबल कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई। कुछ लापरवाही ऐसी कर दी जो हम नहीं मान सकते कि किसी भी अच्छे सर्जन के थ्रू ये लापरवाहियाँ होंगी या केयरलेसनेस होंगी। तो अगर ये दो बातें हैं तभी मेडिकल नेग्लिजेंस होगा। अदरवाइज अगर डेथ होती है तो हर डेथ के केस में आप डॉक्टर्स के अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ए, अगर वो खुद एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन उन्होंने वो एक्सपर्टीज ना होते हुए भी पेशेंट के ऊपर कुछ प्रोसेस कराए, पेशेंट की डेथ हो जाती है, उनको कुछ हो जाता है। या दूसरा, उनके पास वो क्वालिटी है, वो स्किल है बट उन्होंने वो रीजनेबल कॉम्पिटेंस नहीं दिखाई प्रोसेस करते टाइम पेशेंट के ऊपर, तभी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो सकता है। तो इस केस में जो रिलेटिव थे वो पहले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी पहुंचे और एनसीडीआरसी ने बोला कि मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचा तो उन्होंने भी, द बेंच एग्रीड with the conclusion of the commission that in post-operative or follow-up care there was no negligence being committed by the hospital or doctors। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि no doctor would assure a full recovery in every case, thus any individual approaching such a skilled person would have a reasonable expectation under the duty of care and caution but there could be no assurance of the result। देखिए, एज अ पेशेंट हम जाते हैं किसी रेनाउंड डॉक्टर के पास तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि डॉक्टर जो है अच्छे हैं, रीजनेबल कॉम्पिटेंस दिखाएंगे, बट फिर भी
कोई भी डॉक्टर फुल रिकवरी एश्योर नहीं करेगा। At the relevant time, only assurance given by implication is that he possesses the requisite skills in the branch of the profession, and while undertaking the performance of his task, he would exercise his skills to the best of his ability and with reasonable competence. तो मेडिकल नेग्लिजेंस दो ही बातों में होगा कि उनके पास स्किल नहीं थी तो भी उन्होंने वो प्रोसेस करा पेशेंट पे, या उनके पास स्किल थी लेकिन उन्होंने बहुत ही लापरवाही से काम किया, या जो उनसे एक्सपेक्टेड था वैसी स्किल उन्होंने नहीं दिखाई, तब वो हम मान सकते हैं कि यस देयर वाज अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन सिंपल लैक ऑफ केस, एन एरर ऑफ जजमेंट और एन एक्सीडेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। अगर छोटी सी एरर हुई या मियरली बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो हम हर डेथ के केस में ये नहीं कह सकते कि देयर वाज अ मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर। Medical practitioner would be liable only where his conduct fell below that of the standards of a reasonable competent practitioners in this field। मतलब उन पे मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्जेस तब लगेगा जब उन्होंने वो स्किल नहीं दिखाई जो वो पोजेस करते हैं। A medical practitioner is not to be held liable simply because things went wrong from mischance or misadventure or through an error of judgment in choosing one reasonable course of treatment in preference to another। कभी कभी होता है कि डॉक्टर्स का जजमेंट गलत हो सकता है, उनको एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करना चाहिए था बट दे प्रेफर्ड अनदर, उसकी वजह से पेशेंट को कुछ हो जाता है, तो दिस इज अ केस ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। तो इस केस में मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं लगेगा। देयर कुड बी अ जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। However, while adopting a course of treatment, the duty cast upon the medical practitioner is that he must ensure that the medical protocol being followed by him is to the best of his skill and with competence at his command। मतलब जब वो मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो उसमें उनकी स्किल दिखनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि यस ही हैज़ वर्कड अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड एज पर हिज कॉम्पिटेंस। तो दो बातों में हम कह सकते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस माना जा सकता है। नंबर वन, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास वो स्किल नहीं थी उस पेशेंट को ट्रीट करने की, तब भी उसने उस पेशेंट को ट्रीट करने का प्रोसीजर शुरू किया। या दूसरा, जब उनके पास स्किल थी लेकिन वो इतने केयरलेस हो गए डॉक्टर्स, उन्होंने वो स्किल का इस्तेमाल रीजनेबल तरीके से नहीं किया जो एक पेशेंट एक्सपेक्ट करता है, तब मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। अदरवाइज merely a death of patient is not a medical negligence। Thank you so much।